दोस्तों, मैं सुमित सिंह अपने YouTube चैनल क्राइम वनर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के बीच आया हूं जिसको सुनने के बाद थोड़ा अलग ही अंदाज से आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है बेंगलुरु से और इसकी अंत होती है मुंबई में। दरअसल दोस्तों, एक साहिल नाम का लड़का था और उसके फैमिली में 2 मेंबर थे, उसकी माता और पिता, और साहिल खुद था। साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय था और दोस्तों, साहिल की शादी होती है। साहिल की शादी एक तान्या नाम के लड़की संग होती है। लड़की भी मध्यम वर्गीय परिवार से थी और दोनों की रिश्ते अच्छे चलते हैं। शादी के कुछ दिन के बाद कंपनी के एक अर्जेंट असाइनमेंट के चलते साहिल को कंपनी वाले मुंबई शिफ्ट कर देते हैं। और नई नवेली शादी थी, नई नवेली दुल्हन घर में थी और साहिल की आपसी बातचीत फ़ोन पे होते रहती थी। और साहिल अपने पत्नी से बहुत प्यार भी करता था और उसने अपनी पत्नी से फ़ोन करके एक दिन बोला, तान्या आप मुंबई आओगी? तान्या गांव से थी, वो मुंबई का नाम सुनते उसके मन में बहुत खुशी की माहौल उत्पन्न हुई और वो बोली कि साहिल, मैं तो इससे पहले फिल्मों में मुंबई के बारे में सुनती थी, फ़ोटो वगैरह देखती थी। एक्चुअल में मैं सामने जाऊंगी, बहुत आनंद आएगा, हमको बहुत खुशीपूर्वक मैं वहाँ व्यतीत करूंगी। और दोस्तों, इन लोग की बात डन हो जाती है और तान्या नाम की जो लड़की थी उनकी रिजर्वेशन 7/11/2021 को बुक हो जाती है। जैसा कि साहिल अपने परिवार को फ़ोन करता है, परिवार को फ़ोन करके अपने पिताजी को बोलता है कि पापा, तान्या को स्टेशन आके छोड़ दो। बिकॉज तान्या जो थी पहले अपने घर से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी और उसके पिताजी आते हैं और उसको बेंगलुरु स्टेशन पे चढ़ा देते हैं मुंबई के लिए। बेंगलुरु में जब लड़की चढ़ती है, उसके बाद ट्रेन खुलने के बाद लड़की सबसे पहले फ़ोन करती है अपने ससुर, जो कि साहिल के पिताजी थे, कि पापा मैं ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन खुल गई। उसके बाद उसने दूसरा कॉल अपने पति साहिल को करती है कि मैं ट्रेन में चढ़ गई और मैं ट्रेन खुल गई। उसके बाद उसका पति भी खुश हो गया कि चलो मेरी पत्नी आ रही है। या इधर तान्या भी जो थी वो भी खुशी से प्रफुल्लित थी कि मैं भी अपने पति के पास मुंबई जा रही हूँ। और धीरे धीरे रास्ते चलते गए और तान्या के जो पति साहिल थे वो बार बार कांटेक्ट करते रहते थे अपनी पत्नी से, कहाँ बाबू कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक गई, मतलब हर एक लोकेट करते आ रहे थे। रास्ते चलते चलते सामने तान्या जिस बोगी में बैठी थी, ट्रेन की रिजर्वेशन बोगी में थी, उसके जस्ट सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। रास्ते चलते चलते जो तान्या का एक्टिविटी था, फ़ोन से बात करना, कभी पति से वीडियो कॉल करके बोलती थी कि ये देखिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ मतलब जगह के नाम बताते रहती थी। ये देख के जो दोनों शख्स थे उनके सामने वाले बर्थ में, वो बोलते हैं कि आप पहली बार जा रहे हो क्या मुंबई? तान्या बोले कि हाँ जी, मैं पहली जा रही हूँ। फिर उसने बोला, दोनों जो अनजान व्यक्ति थे वो बोले कि आप टेंशन ना लो, सुरक्षित पहुंच जाओगे, हम लोग मुंबई ही जाने वाले हैं। तान्या उन लोगों की बात सुनी और अपने पति से फ़ोन पे बराबर कांटेक्ट रखती ही थी। लेकिन रास्ते कुछ गुजर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि इंसान के नाते एक इंसान से थोड़ा बहुत आदमी 15-16 घंटा के जर्नी में सामने रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इंसानियत के नाते आदमी कांटेक्ट हो ही जाता है कि कहाँ से हो, क्या डिस्टेट, अपना लोग परिचय एक दूसरे को आदान प्रदान करता ही है। सेम ऐसा ही हुआ। जो सामने वाले दोनों थे बंदे, वो तान्या को कुछ खाते हुए तो खाने का ऑफर करते थे, लेकिन तान्या खाती नहीं थी क्योंकि उसके पति साहिल ने माना कर रखा था कि तान्या, कोई अगर ट्रेन में अनजान व्यक्ति आपको कोई सामान दे आप खाना मत, बिकॉज ट्रेन में अनेक प्रकार की धांधली होती है। तान्या भी सचेत थी। उसके बाद जब 150 किलोमीटर बचा हुआ था तो तान्या अपने पति को फ़ोन मिलाई कि हम यहाँ पहुँच गए। तो उसके पति बोला कि ठीक है आप आओ, मैं मुंबई स्टेशन आता हूँ, आपको रिसीव कर लूँगा। और 150 किलोमीटर जब बाकी थी तो तान्या के जो सामने बर्थ में दोनों अनजान जो लड़के थे, उन्होंने तान्या को बोला चाय ऑफर के, चाय पी लो। तान्या बोली कि एक्चुअल में मैं चाय पीती नहीं हूँ। अरे बहन पी लो। और वो चाय पिला दी उसको।
चाय पिला दिए। उसके बाद जब तान्या की आंख खुली तो तान्या अपने आप को एक बंद कार में पाई जिसमें उसका दोनों हाथ बंधा हुआ था। तान्या आवाज़ लगाई लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। जो सामने दोनों अनजान शख्स बैठे थे, उन्होंने कार में वो दोनों बंदे और एक ड्राइवर को पाया। जब तान्या चिल्लाई तो जो व्यक्ति बैठा था उसको जोर से एक थप्पड़ मारा। तान्या उस पोजीशन में नहीं थी कि उन लोग का मतलब खुल के विरोध कर सके, वो नशा में थी। उसके बाद तान्या को लेके मुंबई में वो दोनों शख्स चले गए। मुंबई के कोठा के पास ले गए। मुंबई में कोठा के मालकिन जो थी उनका नाम सुनीता पुजारी था और एक का नाम था शेख रहीमा। ये दोनों इसकी सौदा लगाना शुरू कर दिए और आखिरकार तान्या की डील 45,000 रुपये उन दलालों ने कर दिया। और तान्या गिड़गिड़ाती रह गई, रोती रह गई कि भैया छोड़ दो, हम अपने पति के पास जा रहे हैं। लेकिन कोई रहम नहीं हुआ और वो जो कोठे के मालकिन थी सुनीता पुजारी, उसको कोठे के अंदर डाल दी। तान्या अंदर गई रूम में, बहुत विरोध किया लेकिन कोई उसको वहाँ पर सुनने वाला नहीं था। ऐसे तान्या अपने आप को बार बार विरोध सब बताती थी कि हम मतलब नहीं कर सकते हैं काम, लेकिन फिर भी उसके फोर्स किया जा रहा था। ऐसे बीते 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 14 दिन 15 दिन बीत गए। 16वां दिन जो उसकी मालकिन थी, वो जो कोठे पर अन्य लड़कियां थी उनको बोली कि देखो जो नई लड़की आई है उसको अब तैयार कराओ, नहीं तो अब इसके साथ आदमी क्या बोलते हैं उसको ज़बरदस्ती उसमें। तो दोस्तों लेकिन एक्चुअल में एक बात है कि जितनी भी कोठे में लड़कियां और औरतें रहती है उनको कहीं ना कहीं ऐसा ही दलाल के चंगुलों में फंस के लाया जाता है, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। गरीबी की व्यवस्था देखते हुए उन लोगों को पैसे का प्रलोभन दे के ये सब नर्क की दुनिया में ढकेला जाता है। जो अब आते हैं मुद्दे पे, जो तान्या थी उसको उसके अन्य साथियों ने जो उसमें कार्यरत थी उसको 16वां दिन आखिरकार तैयार करा ही दिया। तान्या भी मजबूर थी, सोची कि अब तो पति से मिल नहीं पाएंगे, सब संपर्क टूट गया। फिर वो लड़की भी तैयार हो गई। तैयार होके जैसे अन्य लड़कियां छोटे छोटे पोशाकों में खड़ी रहती हैं वैसे ही तान्या भी पहन के खड़ी हो गई और ग्राहक आने शुरू हो गए। ग्राहक जब आए तो एक ग्राहक ने तान्या को पसंद किया। तान्या को जब पसंद किया उन्होंने, उसके बाद तान्या उनके साथ रूम में गई। रूम में जैसे ही गई और ग्राहक जैसे ही रूम लॉक किया अंदर से, तान्या रोने लगी। तो तान्या इस प्रकार रो रही थी कि ताकि बाहर आवाज़ भी ना आए। ये डर भी कहीं ना कहीं अंदर था कि अगर हम रोएंगे अब तो फिर मालकिन मेरे ऊपर जुल्म ढाएगी कि मेरे ग्राहक का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में है, चाहे इस प्रकार के ग्राहक नहीं आएंगे। इस प्रकार की भी मानसिकता उसके दिमाग में चल रही थी। और उसने जो बंदा आया था कोठे पे, उसने उसका पैर पकड़ लिया। तान्या ने बोला कि भाई मेरे देखो मदद कर दो और मेरे पति से मिला दो। उसने सब अपनी आप बीती बता दी कि मैं ऐसे यहाँ से चली, बेंगलोर से चले, अपने पति के पास आ रही थी। मेरे पति यहीं पर मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और चंद दलालों ने हमको चाय पिला के उसके बाद हमको ले आके 45 रुपये सौदा कर दिया। और वो कोठे पर आने वाला तो इंसान, खैर इंसानियत होता नहीं है, लेकिन शरीफ तो होते नहीं हैं कोठे पर आने वाले इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में मानवता थी। उसने किया ठीक है, उसने पति के पास, उसने जो तान्या थी उसके पति के पास कॉल लगा के तान्या से बात करा दिया। बात कराया तो साहिल ने जब उसका फ़ोन, बेचारा साहिल पूरा परेशान था, जहाँ तहाँ केस कर पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना, ये मतलब बहुत परेशान हो गया था लड़का। बेंगलुरु का CCTV रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ के भी CCTV निकाला कि मेरी पत्नी चले गई। मुंबई में CCTV खंगाला लेकिन कहीं उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं था। इधर बेचारा लड़का साहिल बहुत परेशान था अपने पत्नी को लेकर। जब कस्टमर ने फ़ोन किया उसको तो तान्या जब फ़ोन बोली, हेलो मैं तान्या बोल रही हूँ, ये सुनते ही साहिल की आंखों से पूरी आंसू आने लगे। बोली कहाँ हो बताओ। तो बोली कि देखिए मैं कहीं ये कोठे पे हूँ, लेकिन पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, बस इतना जान दो मैं कोठे पे हूँ। जो शख्स ग्राहक बन के आया था
वो साहिल को बताया कि देखो भाई, मैं इस कोठे के फलाने ठिकाने, जो भी उसके एड्रेस था उसने बता दिया, आप यहाँ पे आ जाओ। फिर साहिल उठा और सीधे कोठे पे चला गया। सोचा कि अगर मैं पुलिस को डायरेक्ट इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरी पत्नी यहाँ पे है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोठे की मालकिन इसको कुछ कर दे या फिर छिपा दे, फिर हमसे मिल नहीं पाएगी। साहिल डायरेक्ट ग्राहक बनकर उस कोठे पे आ गया। कोठे पे आया तो फिर लड़कियां सजी थी, और फिर तान्या को भी एक जगह सजाया गया था। जब कोठे पे साहिल की एंट्री होती है तो उसकी मालकिन पूछती है कि बताओ कौन सी लड़की चाहिए। जो साहिल था बार बार सब लड़की को रिजेक्ट करे जाता है कि हमको नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जो अंतिम में लड़की बोली कि नया वाली लड़की को लाओ, तो नया वाली लड़की जब आई तो तान्या थी। वो जब साहिल से उसकी नज़र मिली तान्या की, तान्या शर्म से अपने सर झुका ली। उसके बाद लेके रूम में गया, उसको तान्या को रूम में लेके गया। दोनों एक दूसरे को गले मिलके रोने लगे। बोले कि तान्या, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम आ गए हैं, आपको यहाँ से निकलना मेरी फर्ज है। उसके बाद जो साहिल थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। महाराष्ट्र पुलिस को जब उसने कॉल मिलाया, बताया कि देखिए मैं इस कोठे पे, मतलब पूरा जो एड्रेस थी कोठे की उसने बताया। दोस्तों यहाँ पे सलाम दागनी पड़ेगी महाराष्ट्र पुलिस को भी, जिन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई किया और उस कोठे पे आया और इस दोनों को रिलीज करा दिया। जब दोनों रिलीज हो गए, तान्या और साहिल जब रिलीज हो गए तो मुंबई पुलिस की भी बहुत तारीफी हुई, और ये दोनों भी अपने बहुत खुश हुए कि एक दूसरे से बिछड़ के मिल गए। और देखिए दोस्तों, मर्द जाति में एक ऐसी चीज़ होती है कि जल्दी अपने पत्नी पे शक हो ही जाता है। वो भी इस जगह से कोठे पे कोई किसी की पत्नी चली जाए, बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है कि फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन साहिल को भी सैल्यूट करते हैं यहाँ से हम, जो अपने पत्नी को वहाँ पे भी जाके एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो कोठे की मालकिन थी सुनीता पुजारी और रजमा शेख, तो उन दोनों के ऊपर FIR हुई और फिर उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने पूछा कि कौन तुमको बेचा, तो जो दोनों दलाल भी थे उस दलाल को भी गिरफ्तारी हुई, और वहाँ से पुलिस ने लगभग 60-70 लड़कियों को वहाँ से मुक्त कराया। दोस्तों आज के डेट में भी, आज के भी इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पे ये जो कोठे वाले दलाल हैं चंद लड़कियों को देखते रहते हैं जो खूबसूरत दिखने में हो, चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, विनती है मेरी कि आप सब अगर अपनी मतलब लेडीज हो, उनको कहीं आने के लिए जाने के लिए भेज रहे अकेले सफ़र में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी के चंगुल में ना आए, कोई कुछ बहकावा दे उसके चंगुल में ना आए। और जहाँ तक अपनी इंसानियत हो, अपनी जिम्मेवारियाँ हो, तो खुद से अपने साथ लेके सफ़र कराओ, बिकॉज आज भी हम लोग अनसेफ है इस मामले में। फिलहाल के लिए दोस्तों आज मेरे एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी YouTube चैनल अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। धन्यवाद।